डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 5 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ फैक्टर्स एंड मल्टीपल। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सो इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं व्हाट वी विल लर्न, यानी कि क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले हम फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद बच्चों हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैक्टर्स पढ़ेंगे, उसके बाद मल्टीपल्स एंड देन प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीपल्स। ओके, उसके बाद बच्चों हम पढ़ने वाले हैं फाइंडिंग फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। ठीक है, एक नंबर के किस तरीके से हमें फैक्टर्स निकालने हैं। उसके बाद कॉमन फैक्टर पढ़ेंगे, देन फाइंडिंग मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का किस तरीके से मल्टीपल निकालेंगे। उसके बाद कॉमन मल्टीपल हम सीखेंगे किस तरीके से निकालते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। तो सबसे पहला टॉपिक होने वाला है हमारा इसमें फैक्टर्स। अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ अ नंबर दैट डिवाइड्स इट एग्जैक्टली, यानी कि जो फैक्टर होते हैं बच्चों वो किसी भी नंबर के क्या होते हैं, जो उस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे कम्प्लीटली। ठीक है, विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर, जो रिमाइंडर नहीं छोड़ते। ठीक है, व्हेन अ नंबर इज डिवाइड बाय 1, जब किसी भी नंबर को आप 1 से डिवाइड करते हो तो नंबर क्या रहता है, इट्स फैक्टर, वो उसका फैक्टर रहता है। देन द रिमाइंडर विल बी 0, तो रिमाइंडर 0 हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ 20, तो 5 क्या है, 20 का फैक्टर है। एंड 5 डिवाइड्स 4 टाइम्स, और 5 क्या है, 20 को 4 टाइम्स डिवाइड करता है। एंड द रिमाइंडर इज़ 0, और उस कंडीशन में हमारा जो रिमाइंडर रहता है वो 0 रहता है। ठीक है, सिमिलरली 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ 22, 4 अगर फैक्टर है 22 का, सो 4 डिवाइड 20 5 टाइम्स। ठीक है, एंड बट गिव्स रिमाइंडर 2, बट वो हमें रिमाइंडर 2 दे रहा है, इट मीन्स 4 जो है वो हमारा 22 का फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फाइंडिंग फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का फैक्टर किस तरीके से निकालते हैं। बाय मल्टीप्लिकेशन, तो पहला मेथड है बच्चों मल्टीप्लिकेशन। लेट्स फाइंड द फैक्टर ऑफ 18 यूजिंग मल्टीप्लिकेशन। 18 के मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपको फैक्टर निकालने हैं, तो क्या करेंगे, पहले आप 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 18 में। ठीक है, यानी कि किसी भी नंबर की आप मल्टीप्लाई 1 से करते हो तो नंबर इटसेल्फ रहता है, फैक्टर वही रहेगा। ठीक है, 1 एंड 18 आर द फैक्टर ऑफ 18, 2 एंड 9 आर द फैक्टर ऑफ 18, 2 और 9 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 18 आएगा। उसके बाद 3 और 6 की मल्टीप्लाई करोगे तो 3 एंड 6 आर द फैक्टर ऑफ 18। ठीक है, 3 6 18 होता है। 4 की टेबल में 18 नहीं आता है, 5 की टेबल में भी 18 नहीं आता है, तो 4 और 5 जो है हमारे फैक्टर नहीं है 18 के। देयर इज़ नो नीड टू गो एनी फर्दर, हमें और आगे जाने की नीड नहीं है, इज़ ऑलरेडी अ फैक्टर। ठीक है, क्योंकि 6 हमारा ऑलरेडी एक फैक्टर है 5 के बाद। क्लियर है। उसके बाद आता है बाय डिवीज़न। डिवीज़न के थ्रू किस तरीके से हम फैक्टर निकाल सकते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। हमें 24 का फैक्टर निकालना है, तो 24 को हमने डिवाइड किया पहले 1 से, तो 1 हमारा फैक्टर आ गया क्योंकि हमारा कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा है। उसके बाद हमने 22 को 2 से डिवाइड किया तो 12 आया, अगेन हमारा कोई रिमाइंडर नहीं बचा, तो हमारा 12 भी क्या है, 2 एंड 12 ये हमारे फैक्टर्स हैं। 3 से अगर डिवाइड किया तो कितना आया, 8 आया। इट मीन्स जो नंबर हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो भी हमारा क्या होगा, फैक्टर होगा, अगर हमारा कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है तो। ठीक है, जब अगर हमारा रिमाइंडर बचता है तो ये हमारे क्या होता है, फैक्टर नहीं होते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। सो अब आते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट वन इज एवरी नॉन ज़ीरो नंबर इज़ द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। जो भी नॉन ज़ीरो नंबर होते हैं वो फैक्टर होते हैं खुद अपने आप के। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 जो है वो बच्चों सभी नंबर का फैक्टर होता है, एंड इट इज़ द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ द नंबर, और ये सभी नंबर्स का सबसे छोटा फैक्टर होता है। नेक्स्ट वन इज एवरी फैक्टर ऑफ अ नॉन ज़ीरो नंबर आइदर लेस देन और इक्वल टू। जितने भी फैक्टर होते हैं किसी भी नंबर के, नॉन ज़ीरो नंबर के, तो वो या तो उससे छोटे होते हैं या फिर उसके बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, जो भी गिवन नंबर होता है। नेक्स्ट इज 0 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ एनी नंबर। ठीक है, 0 क्या है बच्चों, किसी भी नंबर का फैक्टर नहीं है। ठीक है, किसी भी फैक्टर नंबर का फैक्टर नहीं होता, बिकॉज डिवीजन बाय 0 इज मीनिंगलेस, क्योंकि जब भी हम डिवीजन करते हैं 0 से तो वो मीनिंगलेस रहती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, एवरी नॉन ज़ीरो नंबर हैज़ अ लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर। हर एक नॉन ज़ीरो नंबर का लिमिटेड ऑफ नंबर क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि आप उनके फैक्टर्स निकालते ही जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एवरी नंबर एक्सेप्ट 1 हैज़ एटलीस्ट 2 फैक्टर।
1 के अलावा सभी नंबर के एटलीस्ट 2 फैक्टर होते हैं कम से कम, ठीक है। नेमली 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, ये जिसमें कि नंबर 1 होता है और नंबर इटसेल्फ होता है जो भी गिवन नंबर हमें दिया होता है, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर किस तरीके से निकालेंगे वो हम यहाँ पर सीखते हैं। द नंबर विच आर कॉमन अमंग द फैक्टर्स, जो भी फैक्टर हमने निकाले हैं उसमें जो भी कॉमन होगा वो हमारे कॉमन कहलाएंगे, जो कि 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, जिन्हें हम कॉमन फैक्टर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 30 एंड 20, यानी कि 2 नंबर आपको गिवन है, आपको इनके फैक्टर निकालने हैं, ठीक है, कॉमन फैक्टर निकालने हैं। तो सबसे पहले वी नो दैट 1 सबका फैक्टर होता है, 2 और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा, 2 और 3 एंड 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा, 5 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। तो आपके जो फैक्टर्स होंगे 1, 2, 15, 3, ठीक है, 5 एंड 6, ये सभी क्या हैं 30 के फैक्टर्स हैं। इसी तरीके से आपको 20 के फैक्टर्स निकालने हैं, तो 1, 2 एंड 4 एंड 5, तो ये सभी 20 के फैक्टर्स हैं। अब इनमें से कॉमन कौन जो दोनों में आ रहे हैं वो हमें लिखना है, तो वही हमारे क्या कहलाएंगे कॉमन फैक्टर कहलाएंगे। जैसे कि 1 दोनों का फैक्टर है, 2 भी दोनों का फैक्टर है, 5 दोनों का फैक्टर है और 10 दोनों का फैक्टर है, ठीक है। इसी तरीके से हमने कॉमन फैक्टर निकाला है। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है बच्चों इसी के ऊपर बेस्ड, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो हम इन्हें रीड करते हैं। द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, हर एक नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर जैसे हमने अभी पढ़ा वो क्या है, दैट इज 1, ठीक है। इस तरीके से आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर करने हैं, फिल करने हैं और इन सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है बच्चों हमारा मल्टीपल्स, ओके। मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर द प्रोडक्ट दैट वी गेट, ठीक है। जो मल्टीपल होते हैं वो हमारे क्या होते हैं प्रोडक्ट ही होते हैं जो हमें मिलते हैं। कैसे, व्हेन वी मल्टीप्लाई दैट नंबर बाय 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं काउंटिंग नंबर्स से, ठीक है। व्हेन अ मल्टीपल इज डिवाइड बाय 1 ऑफ इट्स फैक्टर, जब भी मल्टीपल को उसके फैक्टर से डिवाइड किया जाता है द रिमाइंडर विल बी 0, तो रिमाइंडर आपका 0 बचता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 24 इज अ मल्टीपल ऑफ 6, ठीक है, डिवाइड बाय 6, जब हम उसे डिवाइड करेंगे 6 से तो कंप्लीटली क्या बचेगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, ठीक है। सो द मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। जो मल्टीपल होता है वो उसके फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। क्लियर है इस तरीके से, जैसा कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे 2 3 6, तो हम जब आपको इससे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, आपका कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, ठीक है। सो 2 एंड 3 आर द फैक्टर ऑफ 6 एंड 6 इज द मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट है बच्चों आपका टॉपिक फाइंडिंग मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर। किसी भी नंबर का मल्टीपल कैसे निकालेंगे। We can find the multiples of number by simply multiplying the number with नेचुरल नंबर्स, ठीक है। जब आप किसी भी नंबर में नेचुरल नंबर की मल्टीप्लिकेशन करते हो तो जो प्रोडक्ट आपको मिलता है वो आपका मल्टीपल होता है। जैसे कि मल्टीपल ऑफ 2, आपको 2 के मल्टीपल बताने हैं, सो वी गेट द मल्टीपल ऑफ 2 बाय मल्टीप्लाइंग द इट बाय नेचुरल नंबर, जैसे 1, 2, 3, 4, ओके एंड सो ऑन। सो हमने क्या किया, 2 की मल्टीप्लाई की है 1 से, 2 से मल्टीप्लाई करे 4, 3 से करने पर 6, 4 से मल्टीप्लाई करने पर 8, 5 से मल्टीप्लाई करने पर 10 और 6 से मल्टीप्लाई करने पर 12 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप आगे तक कर सकते हैं जितने भी मल्टीपल्स आपको चाहिए होंगे, ठीक है। सिमिलरली वी कैन फाइंड द मल्टीपल ऑफ एनी नंबर। इसी तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन के थ्रू बहुत सारे अलग अलग मल्टीपल्स निकाल सकते हैं अलग अलग नंबर्स के। उसके बाद आते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स। मल्टीपल्स की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। जो नंबर होता है वो खुद का भी मल्टीपल होता है, ठीक है। एंड एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1, ठीक है। सभी नंबर जो हैं वो 1 के मल्टीपल होते हैं। एंड थर्ड वन इज मल्टीपल ऑफ अ नॉन जीरो नंबर इज आइदर इक्वल टू और ग्रेटर दैन दैट नंबर। तो मल्टीपल जो होता है बच्चों, फैक्टर का जस्ट अपोजिट होता है, या तो वो उसके बराबर होता है या फिर उससे बड़ा होता है, ठीक है। एंड लास्ट वन इज जीरो इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। तो जीरो जो है हर एक नंबर का मल्टीपल होता है। क्लियर है। उसके बाद आता है बच्चों टॉपिक कॉमन मल्टीपल्स। अब हम देखेंगे जब हमें 2 नंबर गिवन होंगे उनके पहले मल्टीपल्स निकालने होंगे, देन कॉमन मल्टीपल जो भी कॉमन होगा, ठीक है। सो पढ़ते हैं कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 और मोर नंबर्स आर द मल्टीपल दैट आर कॉमन टू दोज नंबर्स, ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल से समझते हैं, फाइंड द मल्टीपल ऑफ 4, 2,
एंड 3, ठीक है। इन सभी तीनों नंबर के हमें मल्टीपल्स निकालने हैं, तो मल्टीपल्स हमने यहाँ पर निकाल लिए, 2 का निकाल लिया, 3 का निकाल लिया एंड 4 का भी निकाल लिया। अब कॉमन क्या है इसमें, जैसे कि 12 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, 18 है, 18 यहाँ पर भी है, 24 है, 24, 30 एंड 30। तो ये सभी क्या है हमारे जो कि कॉमन है, कॉमनली दोनों में है, रिपीट हो रहे हैं, सो वो क्या है, कॉमन मल्टीपल्स है। सो इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों आपकी एक्सरसाइज, ठीक है, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन अगेन फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट पढ़ेंगे, डैश इज द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 12, 12 का फर्स्ट मल्टीपल क्या होगा, 24, ठीक है, या फिर 12 या नंबर इटसेल्फ भी हो सकता है, 1, हर 1 का सारे मल्टीपल्स 1 के होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप फर्स्ट मल्टीपल बता सकते हैं। आपको सिमिलरली ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।